कहा जाता है कि 17वीं सेंचुरी में भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था और ये अकेला ही पूरी दुनिया की 25% जीडीपी यानी कि आउटपुट को प्रोड्यूस करता था। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि जब ये देश आज़ाद हुआ तब ये पूरी दुनिया में सिर्फ 4% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता था। और ब्रिटिश एम्पायर की वो कौन सी पॉलिसीज थी जिन्होंने इस पूरे देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, और कैसे यहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ सस्ता रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन और सिल्क ब्रिटिश गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज को चलाता रहा और ब्रिटेन पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का चैंपियन बन गया। तो जानेंगे हम इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिश रूल के टाइम इंडियन इकोनॉमी कुछ अच्छी हालत में नहीं होगी, क्योंकि तब अगर इंडियन इकोनॉमी की हालत अच्छी होती तो हम आज़ादी क्यों चाहते। लेकिन सवाल यह है कि वो ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश रूल के टाइम खस्ता हालत में थी। और इसके 4 मेन कारण थे, और जिसमें सबसे पहला था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बिल्कुल स्टैग्नेंट थी, और दूसरा जो हमारा हैंडीक्राफ्ट्स का इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से बर्बाद किया गया, और तीसरा फॉरेन ट्रेड को बर्बाद करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ये पूरी कोशिश की गई कि भारत को सिर्फ एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाया जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और फाइनली जो हमारे लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ, इनको भी पूरी तरह से नकारा गया। तो आइए इन सबको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे बर्बाद किया गया। अब देखिए दोस्तों, तब इंडिया की 85% पॉपुलेशन अपने काम के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती थी। लेकिन ब्रिटिश रूल के टाइम इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लो प्रोडक्टिविटी, और इसका सबसे बड़ा कारण था जमींदारी सिस्टम। और ये जो जमींदार थे वो हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड थे, जिनका मेन काम था कि फार्मर्स से लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाना, और अगर वो इसमें फेल हो जाते थे तो उनसे उनकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। जिसका मतलब है कि फार्मर जो है वो सिर्फ खेतों में कल्टीवेशन करने के लिए है, वो खेतों का मालिक नहीं है। और दूसरी तरफ जो ज़मींदार है वो खेतों का मालिक तो है, लेकिन वो इन खेतों को खुद कल्टीवेट नहीं करता, और उसके अंदर जो एक डर था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसकी ज़मींदारी छीन लेगी अगर उसने टाइम पर लैंड रेवेन्यू को ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट नहीं करवाया। तो इसका मतलब है कि इनमें से किसी के पास भी एक अच्छा मोटिव और इंसेंटिव नहीं था कि वो इन खेतों में अच्छी इन्वेस्टमेंट करके इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। और इसी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में पैदावार कम थी, और इसी कम पैदावार की वजह से उस समय भारत का लगभग हर एक स्टेट भूखमरी की चपेट में था। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है 1876 की मैड्रास फेमाइन, जिसमें रफली 5 to 7 मिलियन लोग भूखमरी से मारे गए थे। और दूसरा जो मेन अटैक था ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो था हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर। ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले इंडिया का हैंडीक्राफ्ट स्पेशली कॉटन और सिल्क में पूरी दुनिया में फेमस थे, और इसके एक्सपोर्ट्स दुनिया के कोने कोने में स्पेशली यूरोप तक जाया करते थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज से इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सबसे पहले तो उसने इंडिया से होने वाले जितने भी फिनिश गुड्स के एक्सपोर्ट्स थे उस पर बहुत ही हैवी टैरिफ्स लगाए, और इसी के साथ साथ जितना भी इंडिया से रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट्स जैसे कि रॉ कॉटन और सिल्क, ये जितने भी एक्सपोर्ट्स ब्रिटेन में जाते थे उन पर ऑलमोस्ट 0 इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी। इसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया को सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाना है और किसी भी तरह की फिनिश गुड्स को यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होने देना। और इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस देश को सोशली अंडरमाइन करने के लिए इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और इसका सबसे बड़ा सबूत है उस समय का लिटरेसी रेट, जो कि सिर्फ 15-16% के अराउंड था। और इसके अलावा अगर हम उस समय का हेल्थ सिस्टम देखें तो वो भी कुछ खास नहीं था, क्योंकि तब गंदे पानी और खाने से होने वाली मौतों की गिनती बहुत ही ज्यादा थी। और बहुत से इकोनॉमिस्ट हिस्टोरियन ब्रिटिश रूल के समय की एक बहुत तारीफ करते हैं कि उन्होंने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, जैसे कि रेलवे और टेलीग्राफ सर्विसेज का इंट्रोडक्शन, और इंडिया के गाँव की बहुत सी कच्ची सड़कों को पक्का किया गया। अब ये तो सही है कि रेलवे की इंट्रोडक्शन के बाद लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना आसान हो गया, लेकिन कौन सा ऐसा कॉलोनियल रूलर होगा जो उसी देश के लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा जिस देश को उसने लूटना है। तो ये रेलवे की इंट्रोडक्शन इंडियंस के पर्सपेक्टिव से वेल इंटेंशन्ड नहीं थी, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि इंडिया के रिसोर्सेज को जल्दी से जल्दी कैसे लूटा जाए।